क्या नाम है? सीमा। तारीख बताओ बेटा। तारीख तो ढंग से मतलब सही नहीं है गुरुजी। क्यों? कुछ मोटा मोटी पता हो तो बताओ, बता देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं पता है गुरुजी। चलो आपकी आवाज से बात करते हैं। दही की खटाई या कोई खटाई बेसन के आइटम के साथ आज कोई खटाई वगैरह कुछ चीज खाई है आपने? जी। अपने घर से जब निकली है हमसे मिलने के लिए तो एक अंधा मोड़ था, टर्निंग थी, ढलान थी, जहाँ से आप आई हैं। सही बात है गलत है? जी सही बात है। सही। ये आपकी आवाज बताती है। आपकी आवाज बताती कि पिछले 3 साल में जितने बाल आपके झड़े हैं उतने पहले कभी नहीं झड़े। जी सही बात है। सही बात है जी। कुछ समय से नींद भी बराबर नहीं हो रही। सही बात है। जी सही है। घर की और परिवार की बड़ी चिंता सता रही। सही बात है। सही है। क्या जानना चाहती हैं? अपने बारे में ही जानना था। तुम्हारे बारे में बताएंगे, पर क्या सवाल था? मतलब मेरी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमने वही कहा, घर परिवार को लेकर चिंता है। ठीक है जी। क्या दिक्कत आ रही है? अलग अलग होने की बात चल रही है क्या? जी। तो इस साल हो जाएगा बेटा, 1 साल के अंदर होने का योग बन रहा है। अलग होने का। आप क्या चाहती हैं, होना कि नहीं होना? नहीं। तो आप नहीं चाहती, अगर बहू नहीं चाहती तो किसकी हिम्मत है घर में कोई अलग हो जाए? सास ससुर तो अलग होना चाहते नहीं है। तुम तो खुल के बताओ क्या चाहती हो, जो हमसे वो हम मदद करेंगे। बोलो बेटा। मैं तो चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। मतलब आप चाहती क्या हो उसमें? क्या आपका प्रश्न? आप माता जी को दे दो, हम तो जो दामाद है ना वो चाहते नहीं है। क्या? वो मतलब बातचीत भी नहीं करते, न फोन बात ही कभी करते। वो यूपी में रहते हैं और हम लोग दिल्ली में हैं। अच्छा। हाँ, तो वही हम चाहते हैं कि कैसे ये दोनों मतलब रहे एक सुलह से। ठीक है, हो जाएगा। 15-16 दिन लगेंगे, हो जाएगा। और बताइए, हम बता दे उपाय। बस यही है कि यही सुखी रहे अपने घर, ये दोनों सुखी रहे, बस वही है। आप तो जानती हैं आपकी पहले शादी हुई, इतने साल आपने जीवन गुजारे परिवार के साथ। अगर सुख से रहना है तो 2 बातें सुन लिए, कभी 2 बातें सुना लिए, ऐसे करके जीवन चलाया जाता है। शांति से काटेंगे तो समय कट जाएगा, कोई बुरी बात नहीं। कुछ दिन साथ में रहते रहते लगाव सबको हो जाता है, सुख शांति हो जाती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। चलो हम बता देते। और कोई सवाल है? नहीं। नदी के 2 किनारे, ये नदी है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, दोनों किनारे की मिट्टी ली जाए। इतनी इतनी मिट्टी हटा के, सूखी वाली, गीली मिट्टी नहीं लेती। नदी के दोनों किनारे की दूर की सूखी मिट्टी ली जाए, उसको मिलाकर शिवलिंग बनाकर जो भी मनुष्य नर नारी पति पत्नी पूजन करते हैं, उनका बिगड़ा दाम्पत्य जीवन फिर से ट्रैक पे, पटरी पे आ जाता है। 45 दिन इसको करना चाहिए। 15-16 दिन में पति आकर घर से ले जाता है। ये व्यापार का, धंधे का विषय नहीं है। हमारा एक सूत्र है, हमारी समझ कहती है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, भगवान ने अपने चरणों में लगाए रखा, जीवन में आप सबने प्यार स्नेह दिया, तो यकीन मानिए हम कोई भी विद्या, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि, कोई भी प्रयोग छुपाना नहीं चाहते। प्रयोग बहुत सारे होते हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन जो जिनसे समाज में कोई कुरीति फैले, अनाचार फैले, नुकसान हो, वह प्रयोग हम किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं। लेकिन जो काम के हैं वह हम किसी से नहीं छुपाते, ये सार्वजनिक कर दिया, कैसे हम बताते। तो इस प्रयोग को अगर आप श्रद्धा विश्वास से करोगी और गौरा शंकर, गौरी शंकर महादेव और धनाधीश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन करोगी, तो 15-16 दिन लगेंगे, आपके पति का फोन आ जाएगा, वो आपको लेके चले जाएंगे और दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन 45 दिन करना, बिल्कुल हमारा अनुभव, 45 दिन करना, फिर उसके बाद हमको करना है।
2-4 दिन, महीने में 2-4 दिन बच्चियों को परेशानी होती, पूजन नहीं करती, उस समय पूजन मत करना। बाकी समय रोज पूजन किए और जल में विसर्जन कर दिए। अब रोज नदी तालाब नहीं जा सकते, एक बाल्टी में थोड़ा सा जल रखा, 2 लोटा जल डाला, उसी में ओम नमो महादेवाय कहते हुए विसर्जन कर दिए। ओम नमः शिवाय सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, भगवान शंकर की पूजन का शिव पुराण में कहा है, उस मंत्र से पूजन करें। जल पंचामृत इत्यादि से भगवान का पूजन अभिषेक करें और फूल माला बेलपत्ती जो बने चढ़ा दें और विसर्जन कर दें। और उनसे एक ही प्रार्थना की, महादेव हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे प्रति हमको ले जाएं और हम लोग सुख से रहें। जो भी आपका हो वो आप भोलेनाथ से कह सकते हैं, हमें आप बताने की जरूरत है ना, हम आपको बताएं, तो जाकर मजे से रहो। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं? गुरुजी, शिवलिंग रोज बना के रोज विसर्जन करना है? पार्थिव शिवलिंग का मतलब ही होता है कि सुबह बनाए, पूजन किए, सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर दिए, ये नियम है। लेकिन हमने आज तक जिंदगी में जब भी बनाए तो रात ही में बनाए, क्योंकि हमारी पूजन का ढंग अलग है। हम तो रात में बैठे पूजन करने, तो पता चला 2:30 बजे 3 बजे रात में बड़े भैया डॉक्टर हैं आके खटखटाते हैं पूजा घर, कमाल करते हुए 2:30 बज रहे हैं रात के, न खाए न पिए, उठो हाँ भैया थोड़े चल दिए, पूजन पाठ हो गए, भोजन कर लिए। तो हमारा थोड़ा अलग ढंग है, हमारा अलग तरीका। और दिन में जब घर में रहते तो सवेरे घर में पूजन कर लेते, नहीं तो रात दिन चलती रहती पूजन जब क्रिया। तो रात में वैसे भगवान शंकर की और भैरव जी की पूजन रात में, महाकाली की पूजन रात में 8 बजे के बाद करना चाहिए।